राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे फागुन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में, जिसमें जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और एकादशी का महत्व। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी, रंग भरनी एकादशी, आमलका एकादशी और गौर एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी व्रत को रखने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि अगर आमल की एकादशी के व्रत को पुष्य नक्षत्र में रखा जाए तो इसकी शुभता और पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आमल की एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लंबी आयु के लिए यह व्रत अति उत्तम माना गया है। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि जब श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। कहते हैं कि यही वजह है कि एकादशी के दिन आंवले की भी पूजा की जाती है। माना जाता है आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान भी जरूर करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पीपल और आंवले के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी कि जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भोलेनाथ और पार्वती माता की शादी के बाद सर्वप्रथम माता पार्वती काशी इसी दिन पधारी थीं, यानी कि जो माता पार्वती का गोना है वो इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि उस दिन माँ पार्वती के स्वागत में पूरे नगर को विभिन्न विभिन्न रंगों से सजाया गया था। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पूरी काशी को रंग और गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। माँ गौरी और शिवजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। आमल की एकादशी के साथ एक और कथा भी जुड़ी है। इसके अनुसार राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शन देने की कहानी है। मान्यता है कि इसी दिन पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू श्याम में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। भव्य निशान यात्रा निकाली जाती है। भजन कीर्तन भजन संध्या का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन खाटू श्याम जी में जात भी लगाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा दिन जो भगवान विष्णु, आंवले के वृक्ष, भगवान शिव और भगवान खाटू श्याम से जुड़ा है, वो दिन कितना खास होगा। चलिए अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 मार्च सुबह 7:44 पर। ऐसे तो एकादशी तिथि 9 मार्च की सुबह ही शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये सूर्योदय के समय पर नहीं है, इसीलिए उदय तिथि को मान्य रखते हुए 10 मार्च को आमलकी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में और सभी संप्रदायों में 10 मार्च को ही आमल की एकादशी मनाई जाएगी। विधि की बात कर लेते हैं।
सभी एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल से छींटे लगाएंगे और अब पूजा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वो विधि बता देती हूँ जो शास्त्रों में आमल की एकादशी के लिए बताई गई है। इसके लिए आमल की एकादशी के व्रत की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे बताई गई है। आंवले के वृक्ष की भूमि को गाय के गोबर से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर उस पर कलश रखना चाहिए। साथ ही सभी देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके बाद उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर उस पर दीपक जला दें। कलश पर चंदन का लेप करें और फिर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद कलश के ऊपर श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम का स्मरण करके विधिवत पूजा अर्चना करें। ये वो विधि है जो आमल की एकादशी पर शास्त्रों में दी गई है। अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे हर एकादशी की पूजा करते हैं वैसे ही इस एकादशी की भी पूजा करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उनका सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, उन्हें सुंदर सुंदर भोग लगाएं। षोडशोपचार से उनका पूजन करें, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। भगवान के सामने हाथ में तिल, कुशा, सिक्का और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इस तरह से संकल्प करने के बाद अपनी पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुनें। एकादशी माता की आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। एकादशी से जुड़ी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भगवान को तरह तरह के फूल अर्पित करें। तुलसा जी जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती और इस बार दशमी के दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ कर रखें। याद रखें, तुलसा जी 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। पूरा दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। याद रखें, आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष अवेलेबल नहीं है तो आप आंवला लेकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आंवले का दान जरूर करें। जैसे कार्तिक का महीना होता है ना, उसमें हम आंवले की पूजा करते हैं, आंवला नवमी आती है, उसी तरह से हमें इस एकादशी पर भी करना है। इस एकादशी पर कच्चे आंवले का फल जरूर ग्रहण करें। इसे प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शाम की पूजा के बाद कूटू या सिंघाड़े के आटे से बना खाना खाकर अपना व्रत खोलें। कोशिश करें कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण जरूर करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। उसमें आप भजन, कीर्तन, भागवत कथा, राम कथा कुछ भी सुन सकते हैं। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठकर भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। जो लोग शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार पूजा कर रहे हैं, वो भगवान परशुराम की मूर्ति सहित जो कलश उन्होंने स्थापित किया था, दक्षिणा रखकर वो ब्राह्मण को दान दे देंगे। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च की सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में किया जाएगा। इस बार द्वादशी तिथि सुबह 8:16 पर ही समाप्त हो रही है, इसलिए हमें किसी भी तरह से इससे पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर करना ही जरूरी होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट, क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।